निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। 6 विधायकों की बगावत, विक्रमादित्य सिंह का दबाव, बीजेपी की जोड़ तोड़, फिर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी सरकार 5 साल चलने का भरोसा है, तो इसकी वजह कांग्रेस आला कमान है। हिमाचल कांग्रेस का संकट सुलझाने के लिए अब सीधे प्रियंका गांधी ने पहल की है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने प्रतिभा सिंह से बात की, इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह से भी प्रियंका ने बात की। प्रियंका ने हिमाचल प्रदेश के दूसरे नेताओं से भी बात की। हिमाचल क्राइसिस में प्रियंका की एंट्री के बाद सुक्खू की कुर्सी बचती दिख रही है। सूत्रों का दावा है कि लोकसभा चुनाव तक हिमाचल में सीएम नहीं बदला जाएगा, सभी पक्षों की बात सुनकर शिकायतें दूर की जाएंगी। यानी प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से कम लोकसभा चुनाव तक सुक्खू की कुर्सी बच गई है। बीजेपी कह रही है, जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि अल्पमत में आ गई है आपकी सरकार। मुझे ये बताइए कि अल्पमत में कैसे है? 40 विधायक थे, 6 ने राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग की, 34 रह गए। आज हमारा बजट का था, बजट पास होना था, उनके 25 विधायक थे और जो 9 विधायक थे जिसमें 6 कांग्रेस के भागी विधायक थे, 3 आज़ाद विधायक थे, उनको किसी प्रकार से निष्कासित नहीं किया गया। और अगर वो 25 के 25 भी होते तो भी कौन से जीतते? लीडरशिप चेंज की बात कहीं चल रही है कांग्रेस के लेवल। देखिए, मेरा मानना है कि ये चीज़ें आप जानते होंगे, मुझे इससे क्या जानते। अब सवाल यह है कि आखिर राज्यसभा चुनाव में हार और पार्टी में बगावत के बाद भी प्रियंका सुक्खू का बचाव क्यों कर रही हैं? प्रियंका सुक्खू के पीछे मजबूती से क्यों खड़ी हैं? इसकी वजह है पार्टी के प्रति सुक्खू की वफादारी। दरअसल 4 बार विधायक चुने जाने के बाद भी सुक्खू कभी मंत्री नहीं बने। बावजूद इसके सुक्खू ने कभी असंतोष नहीं जताया। पार्टी संगठन में सुक्खू हमेशा एक्टिव रहे। 25 विधायकों का समर्थन सुक्खू के साथ है। इसलिए प्रियंका ने सुक्खू का पक्ष लेकर संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसी के दबाव में नहीं हटाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार 1-2 लोग वापस आ गए हैं शिमला में, वो जरूर उनसे बात करेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। अब हिमाचल में कांग्रेस अपना किला बचाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कर रही है। बुधवार को दिल्ली से हिरासत पहुंचे डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिन भर कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। आज दोनों पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे। प्रियंका की पहल और ऑब्जर्वर्स की बातचीत के बाद कांग्रेस के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि असंतोष जताने वाले विक्रमादित्य के सुर नरम हो गए हैं। विक्रमादित्य ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने बीजेपी में जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। नहीं, बात कर ली उनसे, नहीं और भी बात करेंगे विधायकों से। बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहें। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है। कांग्रेस की असल चुनौती 6 बागी विधायक है। बागी विधायकों को लेकर कांग्रेस 2 मोर्चों पर एक काम कर रही है। एक तरफ बागियों को मनाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ बागियों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के 6 बागी अब चंडीगढ़ के होटल ललित पहुंच गए। हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, जिसके बाद 6 जो कांग्रेसी विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद टू एंड फ्रो का जो राजनीति है वो जारी है। 6 जो विधायक थे कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, हरियाणा के पंचकुला में पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रखा गया, उसके बाद हॉलीडे इन में, फिर सुबह एयरलिफ्ट कराया गया, उनको लेके आया गया है चंडीगढ़ के एक जो प्रेस्टिजियस होटल है, होटल ललित। यहाँ पे वो कांग्रेस के 6 विधायक जो हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी वो हैं, और कहा जा रहा है जो इंडिपेंडेंट्स थे वो भी यहीं पे रखे गए हैं। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि बागियों से बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 3 बागी पार्टी में वापस लौटने को तैयार है। बाकी बागियों को भी मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस की ये कवायद पूरी तरह कामयाब होते नहीं दिख रही, क्योंकि कुछ बागी खुलकर कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी
बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? एक विधायक का फोन आया था जो बड़े दुखी मन से कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। मेरी उनसे बैठकर बात हुई है, उनका इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया गया है। विधानसभा में बजट पास होने से सुक्खू सरकार को फिलहाल राहत मिली। बजट के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था। 6 बागी विधायकों पर व्हिप के उल्लंघन का आरोप है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। अगर बागी विधायक नहीं मानते तो कांग्रेस की तैयारी इन्हें अयोग्य घोषित करने की है। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सभी 6 विधायक जो है व्हिप के बावजूद हाजिर नहीं थे। दोनों पार्टियों के जो प्रेजेंस है वो हुई है थ्रू लॉयर्स, और दोनों ने डिटेल में अपने आर्गूमेंट्स रखे हैं जिनको मैंने बड़ी गंभीरता से सुना है, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो ऑर्डर है उसको मैंने रिजर्व किया है। हिमाचल प्रदेश में कागज पर फिलहाल कांग्रेस मजबूत है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, बीजेपी के 25 विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा 35 है। अगर 6 बागी विधायकों की सदस्यता जाती है तो ऐसे में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या घटकर 62 रह जाएगी। तब बहुमत का आंकड़ा 32 रह जाएगा और कांग्रेस के पास 34 विधायक होंगे। वहीं बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन रहेगा। यानी फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस सरकार संकट से सेफ नजर आ रही है। सीएम सुक्खू भी सेफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और विधायकों ने असंतोष के सुर बुलंद किए और बगावत का दायरा बढ़ा तो यकीनन कांग्रेस के लिए संकट बड़ा हो जाएगा।